अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक हो बहुत बहुत। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मीरा और सिमरन की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना था, जो हमारी सिमरन होती है वो उससे नहीं रहा चाहते, वो आ जाती है हमारी मीरा से मिलने के लिए। जैसे ही मीरा सिमरन को देखती तो वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। सिमरन बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, पर जो मीरा होती है वो उसको नहीं जाने दे रही होती है। अब आगे हमारी जो मीरा होती है वो सिमरन की तरफ देखती है और बोलती है कि प्लीज़ यार मेरे पास बैठ जाओ, हम क्या करोगी इसकी। फिर जो सिमरन होती है वो मीरा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती है, वो फिर उसके पास आती है और बैठ जाती है और बोलती है अच्छा ठीक है बोलो क्या हुआ है, अभी तबीयत सही है, कुछ खाए। जिस पे हमारी जो मीरा होती है बोलती है हाँ मैंने सब कुछ खाया है, तुम बताओ तुम ठीक हो ना। जिस पे हमारी जो सिमरन होती है बोलती है ठीक हो। ये लोग ऐसे ही बैठे होते हैं और बात कर रही होती है और बातें करते करते काफ़ी टाइम गुजर रहा होता है। हमारी जो मीरा होती है उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है हमारी सिमरन के साथ रहना। तो उसी तरफ जो पूजा होती है उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसने खुद का बुरा हाल कर दिया होता है। जैसे इसको होश आते है वो उठ के बैठ जाती है और जैसे ही वो उठ के बैठती है तो वो अपनी मम्मी की देखती है तो रूम में कोई नहीं होता है। वो उठती है और बाहर जाती है। जैसे वो बाहर जाती है देखती है उसकी जो मम्मी होती है वो बाहर बैठी होती है और जैसे ही वो पूजा की तरफ देखती है तो वो खड़ी होती है। बोलती बेटा कहाँ जा रही है तो पूजा अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी मैं आ रही हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं आ रही हूँ। जिस पे हमारी पूजा की मम्मी बोलती है बेटा तू पागल हो जाएगी, तू चोट लगी है, तू नहीं जा सकती, घर पे ही बैठ। पूजा उस समय बोलती मम्मी प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश मत करना, अगर मुझे रोकने की कोशिश की ना फिर देख लेना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के वो घर से बाहर चली जाती है। पूजा की जो मम्मी होती है वो एकदम को फ़ोन उठाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती हुए बोलते हैं अपनी बेटी के कारनामे देखो, बाहर चली गई है, मेरी बात नहीं सुन रही है, तुम ही समझाओ उसको। ऐसा बोल के जो पूजा के पापा होते हैं बोलते हैं कि इसको घर में रोक के रखो, मैं आ रहा हूँ घर पे। जिस पे पूजा की मम्मी बोलती है कि वो चली गई है गाड़ी में बैठ के, कैसे रोकूँ, वो सुनती कहाँ है मेरी। पूजा के जो पापा होते हैं बोलते बस मैं आ रहा हूँ रुक जाओ। यहाँ जो पूजा होती है वो गाड़ी में बैठ के सीधा हमारी मीरा के घर की तरफ चली जाती है। रात हो रही होती है तो इस वजह से वो उसके घर की तरफ जा रही होती है। काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है, उसकी जो तबीयत होती है उसका सर भी चकरा रहा होता है बहुत तेज़। वो फिर भी ड्राइव करती है। यहाँ जो हमारी मीरा और सिमरन होती है वो दोनों बेडरूम में बैठी होती है। पूजा यहाँ पे उसकी तरफ ही आ रही होती है। जो मीरा होती है वो सिमरन को छोड़ ही नहीं रही होती, उसको पास में बिठा रही होती है। सिमरन का भी एक तरफ से मन नहीं करता है कि उसके पास से जाने का, लेकिन मजबूरन वो उठती और बोलती है ठीक है यार मैं जाती हूँ। पूजा जो होती है सॉरी जो मीरा होती है वो फिर से उसका हाथ थामती है, बोलती है यार प्लीज़ ना मत जाओ ना, रुक जाओ ना, बाद में चले जाना यार प्लीज़ ना। सिमरन बोलती है कि मैं फिर आऊँगी, अभी मुझे जाना पड़ेगा, काफ़ी रात हो चुकी है, अभी मैं जा रही हूँ। मेरा बोलती है प्लीज़ थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज़। इतनी ज़्यादा मासूम अंदाज में वो बोल रही थी कि सिमरन मना ही नहीं कर पाती। बोलती ठीक है। फिर से सिमरन उसके पास बैठ जाती है। यहाँ जो पूजा होती है वो फाइनली हमारी मीरा के घर पे बाहर पहुँच जाती है। घर के पास पहुँचते ही निकलती है गाड़ी से निकलती है और डोर बेल बजाती है। जैसे डोर बेल बजाती है तो जो मीरा होती है वो रूम में होती है और वो शॉट हो जाती है यार ये अभी इस टाइम कौन आया होगा। सिमरन बोलती है ठीक है यार मैं चलती हूँ। मीरा बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो, छोड़ो कोई नहीं आया होगा, क्या पता कौन है। ऐसा बोल के जो मीरा होती है फिर से सिमरन का हाथ पकड़ लेती है और जहाँ जो हमारी मीरा की मम्मी होती है वो आती है, दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है देखती है सामने पूजा होती है। जैसे ही वो पूजा को देखती है तो बोलती है बेटा तुम। पूजा बोलती है हाँ आंटी वो मैं मीरा कहाँ पे। जिस पे मीरा की मम्मी बोलती है बेटा वो तो अपने रूम में, पर तुझे क्या हुआ, तुझे इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी, तो तुम यहाँ पे इतनी रात में क्या हुआ था, सब ठीक तो है ना। जैसे पूजा बोलती है हाँ आंटी सब कुछ एकदम ठीक है, बट प्लीज़ मुझे मीरा के पास जाना है। फिर जो मीरा की मम्मी होती है वो पूजा को बताती है वो अपने रूम में जो हमारी पूजा होती है वो जा रही होती है हमारी मीरा के रूम में। और यहाँ जो मीरा होती है वो सिमरन के साथ बैठी होती है उसका हाथ पकड़ के। और ऐसे ही जो पूजा होती है वो आती है मीरा के रूम के बाहर और दरवाज़ा बजाने लगती है। और जैसे ही दरवाज़ा बजाती है तो यहाँ सिमरन और पूजा दोनों डर जाती है। सिमरन बोलती है किस टाइम कौन होगा, छोड़ो मुझे, मैं जा रही हूँ। पूजा बोलती है तुम कहाँ, मीरा बोलती है तुम कहाँ जा रही हो, यहीं पर रहो, मैं देखती हूँ, तुम यहीं पर रहो। सिमरन बोलती है यार मुझे जाने का पता नहीं कौन है, छोड़ो मुझे। जिस पे हमारी मीरा बोलती है मैंने बोल रही हूँ ना अब तुम यहीं रहो, तुम कहीं मत जाओ।
फिर से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से मतलब बजता है। तो फिर जो हमारी मीरा होती है वो जाती दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और जैसे उसको झटका लगता है तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पे। जिस पे हमारी जो सिमरन होती है उसको दिक्कत देती है, रूम के अंदर चली जाती है। और जैसे ही अंदर जाती है तो सामने वो एक लड़की देखती है। उस लड़की तो वो मतलब पहचान लेती है, मतलब बहुत वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि तुम सिमरन सिमरन हो ना। जी हाँ, ये हमारी सिमरन की कज़न होती है, मतलब कज़न ही, हाँ जी कज़न ही होती है। और जैसे ही पूजा सिमरन को देखती है तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पे कैसे कैसे आई तुम यहाँ पे। जिस पे हमारी सिमरन होती है बोलती है कि तुम इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे पूजा बोलती है कि तुम बताओ यार, तुम्हें तो गोली लग गई थी ना, तुम तो मर गई थी, तुम जिंदा कैसे हो यहाँ पे। मतलब वो जो पूजा होती है उसके पास आती है उससे पूछने के लिए। सिमरन बोलती है कि यार बस कर दो, बट तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे पूजा बोलती है मैं तो अपनी जान से मिलने आई हूँ। जिस पे हमारी सिमरन बोलती है जान, कौन जान। जिस पे हमारी जो पूजा होती है वो मीरा के पास आती है और मीरा को हक कर लेती है, और लिप्स किस के लिप्स किस कर ही रही होती है कि मीरा एकदम से उसके मुंह पे हाथ रख देती है, बोलती है बस छोड़ो, दूर हो जाओ तुम। जिस पे हमारी जो पूजा होती है उसकी आंखों में आंसू आते, बोलती है यार क्या हो गया तुम्हें, तुम कैसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, यार बोलो ना। जिस पे हमारी मीरा उसको दिक्कत देती, बोलती है यार तुम्हें मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे मत आना, तुम क्यों मेरा पीछा कर रही हो, जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हमारी जो पूजा होती है उसके आगे गिड़गिड़ाती है यार ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ यार, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ, यार बताओ ना मुझे, मुझसे से ऐसी कौन सी गलती हो गई यार, प्लीज़ बताओ ना। फिर जो हमारी मीरा होती है बोलती है अच्छा सुनना चाहते हो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। जैसे ही हमारी पूजा ये सुनती है तो वो सिमरन की तरफ, मीरा की तरफ देखती है और सिमरन की तरफ देखती है, बोलती क्या कौन किससे प्यार करती है जब। जिस पे मीरा हमारी सिमरन के पास आती है और उसका हाथ पकड़ते बोलते है इससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और इसके जाने के बाद पता नहीं तुमने मुझ पे ऐसा क्या जादू किया कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई, बट मैं आज भी इससे बहुत प्यार करती हूँ, और प्लीज़ तुम मेरी लाइफ से चली जाओ। जैसे ही हमारी पूजा ये सुनती है तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन पे जग जाती है, उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते, बोलते नहीं 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 प्लीज़ बोलो ये सब कुछ झूठ है। जिस पे मीरा उसको अपने क्लोज करती, बोलती ये सच है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये अभी मुझसे इतना प्यार नहीं करती, लेकिन ये मुझे बहुत प्यार करती, मुझे पता है ये मुझे आज भी उतना ही प्यार करती जितना पहले करती थी। यार प्लीज़ तुम मेरी लाइफ से चली जाओ प्लीज़, और कभी वापस मत आना। तुम चाहो तो हम फ्रेंड भी बन सकते हैं, फ्रेंड की तरह भी रह सकते हैं, लेकिन यार प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो। और हमारी जो पूजा होती है वो पागल हो जाती है, वो बोलती है अच्छा ठीक है, तुम इससे प्यार करती हो, ठीक है, तुम चाहती हो तुम्हारी लाइफ से चली जाऊँ, ठीक है। ऐसा बोल के वो रूम के बाहर जा ही रहे थे कि मेरा उसके पास आती उसका हाथ पकड़ के बोलते तुम पहले प्रॉमिस करो कि तुम कुछ करोगे नहीं। जिस पे पूजा बोलती है छोड़ो मेरा हाथ, मैं जो मर्जी करो, तुम्हें इससे मतलब होना चाहिए, मुझसे नहीं होना चाहिए, तुम इससे प्यार करती हो और ये तुमसे प्यार करती है, तुम दोनों अपनी लाइफ में हैप्पी रहो और मेरी लाइफ में डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के जो पूजा होती है वो बाहर बाहर जा रही होती है, मेरा सिमरन की तरफ देखती बोलती है यार ये पागल हो जाएगी, कुछ ना कुछ कर लेगी, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रही। फिर जिस पे सिमरन बोलती है कि जाओ उसको रोको, नहीं तो वो सच में कुछ गलत कर लेगी अपने साथ, ये अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची और इसके मम्मी पापा इसके बिना नहीं रह सकते, ये पागल है, बहुत बड़ी पागल है ये। फिर जो हमारी मीरा होती है वो हमारी पूजा के पीछे चली जाती है। यहाँ जो हमारी सिमरन होती है वो खड़ी होती है, वो सोच रही होती है कि वो क्या करे, उसकी कज़न उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बेतहा प्यार करती है, उसके बिना नहीं रह सकती है। और जैसे ही सिमरन में मीरा पूजा के सर पे हाथ पे चोट देखी है तो उसके से वो समझ चुकी होती है कि हाँ वाकई ये भी उससे बहुत प्यार करती है। सिमरन फैसला कर देती है कि ये अभी हमारी मीरा की लाइफ से चली जाएगी। वो वहाँ पे बैठती है और एक कॉपी लेती है और कॉपी पे लिख रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी लाइफ से फिर से आई हूँ, लगे अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं हैप्पी रहूँ, तुम
पूजा को अपना लो, तुम इससे शादी कर लो, तुम इसको एक्सेप्ट कर लो, हम दोनों फ्रेंड बन के रह लेंगे, कोई बात नहीं है। और हाँ, मैं तुमसे कल भी प्यार करती थी और आज भी प्यार करती रहूँगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों की वजह से इसका लाइफ तबाह हो जाए। तुमसे बहुत प्यार करती है, ये बहुत बड़ी पागल है, और इसकी मम्मी पापा अगर इसको कुछ हो गया वो लोग भी मर जाएंगे, और हम दोनों अपने प्यार के लिए 3 लोगों की ज़िंदगी नहीं गंवा सकते। तुम समझने की कोशिश करो, मुझे पता है तुम समझ जाओगे। और ये मैं अपना फ़ोन नंबर लिख रही हूँ, तो मुझे इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर लेना। और हाँ, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया, तो तुम्हें उस प्यार का वास्ता है कि तुम पूजा को अपनाओगी, तो तुम उसको जैसे पहले जा रही थी वैसे भी जाओगी। हम दोनों फ्रेंड बन के रहेंगे, अच्छे फ्रेंड बनेंगे, लेकिन तुम्हें पूजा को अपनाना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो वहाँ पे कॉपी फिल रखती है, टेबल पे रख के, और वहाँ से जो किसी जिस जगह से आई होती है वहीं से वो नीचे उतर जाती है, गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। और गाड़ी में बैठ के वो बहुत रो रही होती है, इतना रो रही होती है कि उसको बहुत हर्ट भी हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। लेकिन उसके बाद वो कर भी क्या सकती थी। यहाँ जो हमारी पूजा होती है वो रोड पे भाग रही होती है, मेरे उसके पीछे पीछे भागती है। जान प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ यार, तुम पागल मत बनो, प्लीज़ रुक जाओ। पूजा पीछे पलटने बोलते जाओ यहाँ से, तुम जाओ यार, तुम उसके पास जाओ ना, तुम्हें तो मैं छोड़ दिया, नहीं आऊँगी तुम्हारी लाइफ में, कुछ नहीं, प्लीज़ प्लीज़ जाओ यहाँ से। फिर जो हमारी मीरा होती है बोलती बस एक बार मेरे साथ घर चलो, उसके बाद बैठ के फैसला करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। देखो प्लीज़ अंडरस्टैंड, तुम्हें मेरी कसम है, रुक जाओ। जैसे ही हमारी मीरा पूजा को अपनी कसम देती है तो पूजा एकदम से रुक जाती है और पीछे पलटती है और रोने लग जाती है। बोलती क्यों कर रही हो यार ऐसा, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो मैंने मुझे अपनी लाइफ में क्यों लेके आई, वो रोड पे बैठ जाती और रोने लग जाती, इतना रो रही होती है कि फिर जो हमारी मीरा होती है उससे नहीं देखा जाता है, उसके पास आती है, उसको संभालती है और उसको हक करती है, बोलती है मेरे साथ चलो घर में, ऐसा बोल के उसको दिलासा देती है। और किसी तरह मुश्किल से तरह वो हमारी जो पूजा होती है उसको अपने साथ घर में लेके आ रही होती है। और जैसे वो लोग घर में आते हैं, बेडरूम में जाते हैं, देखते तो आगे सिमरन नहीं होती है। हमारी मीरा रूम में सिमरन को ना पाते हुए देखती है, तो वहाँ पे एक लेटर पड़ा होता है, उसकी नज़र उस पर जाती है, उसको उठाती है और पढ़ने लग जाती है। और जो हमारी पूजा ने उस लेटर में लिखा होता है वो सब कुछ पढ़ लेती है। और जैसे वो पढ़ रही होती है कि पूजा उसके पास आती है, उससे वो लेटर छीनती है और वो भी पढ़ लेती है। जैसे वो पढ़ती है तो उसके हाथ से भी लेटर नीचे गिर जाता है, दोनों चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती हैं। फिर जो हमारी पूजा होती है वो बोलती है कि यार सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तुम दोनों के बीच में आके, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं चली जाऊँगी। जिस पे हमारी जो मीरा होती है बोलती कि नहीं यार, तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, देखा ना उसने कसम दिया, वास्ता दिए, बट कोई बात नहीं, देखो क्या होता है, प्लीज़ अभी तुम अपना घर जाओ, अपना ख्याल रखो, और तुम जैसे पहले मेरी जान थी अभी वैसे ही हो। ऐसा बोल के फिर जो हमारी मीरा होती है वो पूजा के पास आती है और पूजा को हक कर लेती है। पूजा उसको हक नहीं कर रही होती, मीरा ज़बरदस्ती हक करती है, उसको दिलासा देती है, अपने सीने से लगाती है, पानी पिलाती है और उसको बोलती है कि प्लीज़ ऐसा कर, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ के आती हूँ। पूजा बोलती है नहीं मैं चली जाऊँगी। मीरा बोलती है चुप रहो। ऐसा बोल के मीरा होती है वो पूजा का हाथ पकड़ती है, गाड़ी में बैठाती है और उसको घर की तरफ छोड़ के आ रही होती है। और जैसे ही वो उसको घर की तरफ छोड़ के आ रही होती है कि रास्ते में मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है बहुत बुरा। फिर जो हमारी मीरा होती है वो उतर रही होती है कि पूजा बोलती है नहीं तुम नहीं उतरना। फिर जो हमारी मीरा होती है बोलते ठीक है, ऐसा बोल के ये दोनों घर आ जाते हैं। और जैसे ये दोनों घर आते हैं, यहाँ जो हमारी पूजा के पापा होते हैं वो आग बबूला हो रहे, तो इनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो आज अपने हाथ में एक लाठी एक स्टिक पकड़ के खड़े होते हैं। बोलते हैं कि अगर आज पूजा है ना उसकी खैर नहीं है। वो पूजा को मारने के लिए खड़े होते हैं घर में। और उसकी जो मम्मी होती है वो भी बहुत गुस्सा होती है। जैसे ही हमारी मीरा और पूजा घर के अंदर दाखिल होते हैं तो जो हमारी पूजा के पापा होते हैं उनकी नज़र जैसे ही मीरा हमारी पूजा पे पड़ते तो वो पूजा के पास आते हैं और पूजा को नॉन स्टॉप मारने लग जाते हैं। और जैसे उसको मार रहे होते हैं तो हमारी जो मीरा होती है वो एकदम से अंकल के पास आते हैं और अंकल के हाथ से स्टिक छीन रहे होते हैं। लेकिन जो अंकल होते हैं वो हमारी मीरा को भी मारने लग जाते हैं। और जैसे ही सिमरन देखती है कि मीरा को भी पड़ रही है उसके पापा से, तो उसकी जो मीरा होती है वो कुछ नहीं बोलती है,
सिमरन से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। वो आती है अपने पापा के पास और वो स्टिक पकड़ लेती है, वो ज़ोर से बोलती है पापा पापा क्या हो गया, पागल हो चुके हो, ये क्या कर रहे हो आप, उसको क्यों मारे, मुझे मारना है तो मुझे मारो ना। जिस पे उसके पापा बोलते थे तुम्हें मैंने कितनी मर्तबा बोले नहीं जाना नहीं देना, तुम चाहती क्या हो, तुम चाहती क्या हो। जिस पे हमारी जो मीरा होती है वो बोलती है कि अंकल प्लीज़ आप उसको कुछ मत बोलो, वो मेरे घर पे गई थी और तो कहीं नहीं गई थी। जिस पे उसके पापा बोलते कि तुमने क्या ऐसा जादू करी है क्या मेरी बेटी पे, तब से तुम इसकी लाइफ में हो ना, कभी इसको क्या हो रहा है, कभी इसको क्या हो रहा है, कभी इसको क्या हो रहा है, बताओ तुमने क्या मनूस जादू किया इस पे यार, बताओ मुझे। उसके पापा बहुत गलत बातें सुनाने जाते जिस पे पूजा बोलते बस पापा बस, मैं आपको बताती हूँ मैं इस लड़की से बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, आई लव मीरा, अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है तो मैं चली जाऊंगी आपके घर से। जैसे ही उसकी मम्मी पापा ये सुनते उसकी मम्मी को गुस्से में आती, बोलते तुम पागल हो चुकी है, क्या बकवास कर रही है। जिस पे हमारी पूजा अपनी मम्मी का हाथ झटकते बोलते हाँ मम्मी मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अगर तो आप लोगों ने मुझे इससे दूर करने की कोशिश की ना तो तुम दोनों की कसम उठा के बोल रही है मैं खुदकुशी कर लूँगी। अभी से देख रही हूँ ना, अगर ये मुझसे थोड़ा नाराज़ होती है, मुझसे बात नहीं करती, मैं अपने साथ क्या करती हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे इससे दूर करने की कोशिश किया ना फिर सोच लेना। ऐसा बोल के वो जो हमारी पूजा होती है वो मीरा का हाथ पकड़ लेती है, हाथ पकड़ के उसके हाथ पे किस कर लेती है। और हमारी पूजा के जो मम्मी पापा होते हैं वो शौक बड़ी नज़रों से देखते हैं। जो हमारी पूजा की मम्मी होती है वो पूजा के पास आती है, उसके फेस पे थप्पड़ लगाती है, बोलती है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुम्हारी माँ बाप है हम, वो तुम्हें अंदर बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं है। जिस पे हमारी जो पूजा होती है बोलती है नहीं मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मी, प्लीज़ मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ। फिर जो हमारी मीरा होती है बोलती है कि आंटी प्लीज़ आप इसको कुछ मत बोलिए, अगर प्लीज़ आंटी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। जिस पर आंटी बोलती तुम जाओ अपने घर पे, अभी जाओ, अभी वापस मत आना यहाँ से। जिस पे पूजा उसका हाथ पकड़े बोले क्यों ये आएगी, ये मेरी जान है, अगर आपने इसको मना कर दिया ना मैं भी इसके साथ चली जाऊँगी और मैं कभी इस घर में लौट के नहीं आऊँगी। अगर ये मुझे ना मिली ना तो मैं भी आप लोगों को नहीं मिलूँगी, याद रखना। हमारी जो पूजा होती है वो अपनी मम्मी पापा को साफ साफ बोल देती है कि मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर आपने छीनने की कोशिश की तो मैं आप दोनों को छोड़ के चली जाऊंगी। हमारी जो पूजा के पापा होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, वो जाके सोफे पर बैठ जाते अपना सर पकड़ के और ऐसे ही परेशान होते हैं। वो बोलते कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, समाज लोग क्या बोलेंगे यार, तुम एक लड़की से अगर लड़के जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसको मेरे सामने लेके तुम्हें अभी तुम्हारी शादी करवा दूंगा, बट मैं लड़के से शादी नहीं करवा सकता हूँ, तुम पागल हो चुकी हो क्या। जिस पे पूजा बोलती है पापा मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, जितना प्यार आप मुझसे करते हो ना उतना प्यार मैं इससे करती हूँ, जैसे आप मेरे बिना नहीं रह सकते ना पापा मैं भी इसके बिना नहीं रह सकती। पापा प्लीज़ अगर आप लोगों को समाज को देखे, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप लोगों को देखोगे, समाज को देखो, आपको मेरी खुशी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए पापा। लोग तो एक दिन बोलेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे, तीसरे दिन वो भूल जाएंगे। पापा प्लीज़ प्लीज़ मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ पापा, अब इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। वो बहुत गिड़गिड़ा रही होती है, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा। यहाँ जो हमारी पूजा की मम्मी पापा होते हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती। मीरा फिर पूजा को बोलती ठीक है मैं जाती हूँ, हमारी जो पूजा होती है वो नहीं हाथ छोड़ी थी। मीरा बोलती कि मुझे जाने दो मैं फिर आऊँगी, ऐसा बोल के जो मीरा होती है वो जाती है, गाड़ी में बैठ जाती है और सीधा घर चली जाती है। यहाँ पे इन लोगों के घर में कि हंगामा चल रहा होता है। इसके जो पापा होते हैं वो बोलते कि बस कर दो यार, बस कर दो, तुम क्यों बेटा हमारे साथ ऐसा कर रही हो, क्यों कर रही हो। जैसे हमारी जो पूजा होती है वो बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मम्मी पापा नहीं समझ रहे होते। उसकी मम्मी बोलते कि तुम रूम में जाओ फ़िलहाल। यहाँ जो हमारी पूजा होती है वो रूम में आ जाती है। यहाँ पे मेरा के पूजा के मम्मी पापा इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, वो रूम में जाते हैं और पूजा के जो पापा होते हैं वो बहुत सोच रहे होते हैं और सोचते सोचते उनका जो बीपी होते हैं वो बहुत हाई होने लग जाते हैं और वो मतलब इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। जैसे ही हमारी पूजा के मम्मी देखती है कि उनके हस्बैंड का बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है तो वो एकदम से बेहोश हो जाते हैं और जैसे ही बेहोश होते तो जो हमारी मेरा पूजा की मम्मी होती है वो बाबा कहते पूजा जल्दी आ, देखते हैं पापा को क्या हो गया। पूजा एकदम से भागते भागते अपनी मम्मी के रूम में आती है, देखती है उसके पापा बेहोश हो जाते हैं। वो बोलते कि जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर। पूजा जो होते हैं वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है। रात के 3 बज रहे होते हैं
जो डॉक्टर थे वो सो रहे थे, वो कॉल ही नहीं उठा रहा होता है। पूजा कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। फिर जो फाइनली थे डॉक्टर कॉल उठा लेते, और जैसे ही उठाते तो पूजा बोले डॉक्टर साहब प्लीज़ जल्दी आए, मेरे पापा को कुछ हो गया, मेरे पापा उठ नहीं रहे, डॉक्टर साहब प्लीज़ जल्दी आए। डॉक्टर बोलते कि अभी मैं नहीं आ जाऊँ, तुम बहुत रात हो रही है, मैं कैसे आऊँ। पूजा बोले प्लीज़ डॉक्टर साहब प्लीज़ मैं आ जाओ ना, मेरे पापा को कुछ हो गया, प्लीज़ प्लीज़ अंकल प्लीज़ जल्दी आ जाओ। फिर जो डॉक्टर साहब होते बोलते ठीक है तुम रुको मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोल के जो डॉक्टर होते हैं वो वहाँ से निकल रहा होते हैं। यहाँ जो हमारी पूजा होती है वो अपने पापा के मुंह पे पानी फेंक रही होती है, और वो मतलब थोड़ा वो मेडिकल में ही होती है, वो मतलब आते ही और अपने पापा का बीपी को चेक करती, जैसे ही चेक करती देखती है पापा का बीपी बहुत हाई है। उस टाइम में जल्दी जल्दी बीपी की मेडिसिन को ढूंढती है और अपने पापा की ज़बान के नीचे मेडिसिन रख देती है। और डॉक्टर जो होते हैं वो थोड़ा लेट आ जाते हैं, और जैसे ही डॉक्टर आते हैं वो चेकअप वगैरह करते हैं, देखते हैं तो मतलब वो बेहोश हो चुके हैं। डॉक्टर जल्दी से इंजेक्शन लगाता है, और जैसे ही वो ज़बान के नीचे टेबलेट रख रहा होता है तो देख लेते हैं मेडिसिन किसने रखी है। पूछे बोलते कि मैंने रखी। डॉक्टर बोलते कि शुक्र है तुमने सही टाइम पे रख दी। सो गाइस देखते ही अगले पार्ट में क्या होता है। अगला पार्ट भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या हमारी पूजा की मम्मी पापा मानेंगे कि नहीं, और हमारी मीरा की मम्मी पापा का क्या होगा। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय बाय।